नमस्ते बच्चों। तो नेक्स्ट पार्ट सैक्रेड ग्रुप्स के बाद का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल दिए हैं आपको, और सिंबल को जो है आइडेंटिफाई करना है कि वो किसके सिंबल है, और भी कुछ सिंबल है जो आप जो है वो लिस्ट गूगल पे सर्च कर सकते हैं। पहला जो सिंबल दिया है कि एक इंसान है, एक डस्टबिन है, उसमें कचरा जो है वो डाल रहा है। तो कचरा कहीं का भी है, डस्टबिन में डालना है। हम प्लास्टिक के कभी कभी चिप्स वगैरह खाते हैं या कुछ भी खाते हैं, तो वो जो है वो ख़त्म हो जाने के बाद आपको डस्टबिन में डालना है। अगर डस्टबिन नहीं तो आपके जेब में रख दीजिए, जब कभी भी डस्टबिन दिखे तो उसमें डालना है। यानी उससे क्या होगा कि जो आजू बाजू में कचरा होता है वो होगा नहीं, और आपका एरिया जो है वो क्लीन रहने के लिए बहुत मदद होगी। एरिया है या आप कहीं पे जाते हैं तो वो स्पॉट जो है, कभी कभी हम घूमने जाते हैं तो कचरा डाल देते हैं, तो वो क्लीन रहने के लिए मदद होगा। दूसरा है सेव एनर्जी। देखिए कभी कभी हम लाइट पंखे चालू ही रखते हैं, तो उसको एनर्जी को सेव करना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो कोल से बनती है। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनती है तो वो कोल उसमें यूज़ किया जाता है। तो जितनी ज़्यादा आप एनर्जी को सेव करेंगे उतना ज़्यादा कोल कम लगेगा और पोल्यूशन कम होने के लिए मदद होगी। तीसरा है कि साइकिलिंग का यूज़ करना है। साइकिलिंग का देखिए हम जब भी गाड़ी यूज़ करते हैं तो पोल्यूशन होता है, साइकिल यूज़ करोगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी और पोल्यूशन भी कम होगा। और लास्ट वाला जो दिया है कि सेव वाटर। वाटर यानी जीवन, पानी ही जीवन है। जिन कहीं कहीं पे आपने देखा होगा कि पानी पीने को मिलता नहीं, उन लोगों को पानी का महत्व पता होता है। तो एक एक बूंद बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सेव करना है। जितना ज़रूरत है उतनी ही पानी का हमें जो है यूज़ करना है, ठीक है। उसके बाद हाउ कैन द बायोडाइवर्सिटी कैन बी कन्वर्ट। तो बायोडाइवर्सिटी हमें पता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स में हमें अलग अलग प्रकार के वेरिएशन देखने को मिलते हैं उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो इसको कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। देखिए प्रोटेक्टिंग द रेयर स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो हमें जो रेयर स्पीसीज है ऑर्गेनिज्म की, जो लुप्त होने की कगार में है, बहुत कम है, उनको जो है वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरी। देखिए नेशनल पार्क है, सेंचुरी है, ऐसे जो है वहाँ पे हम उसको जो है वो प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। नेशनल पार्क और सेंचुरी में क्या डिफरेंस है, तो सर्च करना नेशनल पार्क सेंचुरी राहुल मानकर, आपको वीडियो मिल जाएगा। डिक्लेयरिंग द सम रीजन एज अ बायो रिजर्व। कुछ जो रीजन है वो बायो रिजर्व जो है वो घोषित करने चाहिए, यानी उसमें फिर इंसान का हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं होता। तो वहाँ के जो जंगल है, प्लांट है, एनिमल है, वो प्रोटेक्टेड रहते हैं। प्रोजेक्ट फॉर कंजर्वेशन ऑफ स्पेशल स्पीसीज। कुछ स्पीसीज है उनके लिए गवर्नमेंट है तो उन्होंने कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कि वो स्पीसीज जो है वो प्रिजर्व की जा सके, कंजर्व की जा सके। तो ऑल एनिमल्स प्लांट को कंजर्व करना, सारे रूल को जो है वो ऑब्जर्व करना। मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ ट्रेडिशनल नॉलेज। जो भी पुराना नॉलेज है उसको जो है रिकॉर्ड करना। इससे क्या होगा कि बायोडाइवर्सिटी जो है वो कंजर्व रहने के लिए बहुत मदद होगी, ठीक है। टिल नाउ वी हैव स्टडीड द रूल ऑफ एंड रेगुलेशन अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन इन दिस लेसन। हमने देखा कि कंजर्वेशन के बारे में, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन प्रोटेक्शन के बारे में कुछ रेगुलेशन हमने देखा। मेनी पीपल इन द सोसाइटी आर वॉलंटरी कमिंग टुगेदर टू परफॉर्म दिस नोबेल वर्क। तो बायोडाइवर्सिटी है, पूरा एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है। वॉलंटरी यानी उसमें स्वयंसेवी होते हैं, यानी उसको कोई, यानी स्व इच्छा से, कुछ लोग स्व इच्छा से एनवायरनमेंट के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होते हैं और अपना काम करते हैं, ठीक है। कहीं पे अगर अवेयरनेस है, कहीं पे प्लांटेशन है, वो अपने मन से करते हैं, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं, उसको वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। मेनी इंस्टीट्यूट इन एट स्टेट नेशनल इंस्टीट्यूशन लेवल, और कुछ स्टेट लेवल की, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की कुछ ऑर्गेनाइजेशन होती है जो वो भी काम करती है कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट हो सके, जो बायोडाइवर्सिटी है वो कंजर्व हो सके, रेयर स्पीसीज कंजर्व हो सके। तो कुछ इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल की ऑर्गेनाइजेशन होती है, और कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन होती है, यानी उनमें जो इंसान होते हैं, लोग होते हैं, वो स्वयं से भी अपना काम करते हैं। तो कुछ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, और यहाँ पे कुछ एनवायरमेंटल, इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लिखा है बॉम्बे नेशनल हिस्ट्री सोसाइटी। ये कहाँ पे है, तो मुंबई में है। CPR एनवायरमेंट ग्रुप न्यू चेन्नई में है। गांधी पीस फाउंडेशन एनवायरमेंट सेल दिल्ली में है। चिपको सेंटर, ये नाम लिखे हैं। और वो कहाँ पे है, तेरी गरवाल सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन अहमदाबाद। ये पूरे के पूरे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जैसे केरला साइंस लिटरेचर काउंसिल, ये वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। त्रिवेंद्रम में है। इंडियन ऑर्गो इंडस्ट्री फाउंडेशन पूना में है। विक्रम साराभाई कम्युनिटी साइंस सेंटर अहमदाबाद में, ठीक है। कुछ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखे हैं, ये इंटरनेशनल है, यानी पूरे देश में इनका जो है वो आपको हेडक्वार्टर कहाँ पे है। देखिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर को IUCN बोला जाता है। ये कहाँ पे है, स्विट्जरलैंड में है, ठीक है।
इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो क्लाइमेट का चेंज होता है वो कहाँ पे है, IPCC जिनेवा। यूनाइटेड नेशनल एनवायरमेंटल प्रोग्राम भी जिनेवा में है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड न्यूयॉर्क में है। बिरला लाइफ इंटरनेशनल कैम्ब्रिज में है। ग्रीन क्लाइमेट फंड सोगोंडा एस कोरिया में है, साउथ कोरिया में है। तो कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन कहाँ कहाँ पे है, तो 2-3 आपको याद कर लेने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा जो लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो एनवायरमेंटल एक्टिविटी है वो है ग्रीन पीस। इसके बारे में थोड़ा सर्च करना ताकि 25 लाख पीपल, 25 अबाउट मोर देन 25 लाख पीपल, यानी 25 लाख पीपल फ्रॉम 26 डिफरेंट कंट्रीज आर मेंबर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो ग्रीन पीस है जो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, इसमें 25 लाख से ज़्यादा लोग हैं और 26 अलग अलग कंट्री के लोग जो है इस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं। तो ग्रीन पीस के बारे में थोड़ा आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो ज़रूर निकालना है। अब यहाँ पे आपको दिखा है कि आपका रोल क्या है एनवायरनमेंट को, और आप इसमें से 6 रोल दिए हैं, तो इसमें से कौन सा रोल आप प्ले करना पसंद करोगे। अटेम्प्ट्स एट वेरियस लेवल आर परफॉर्म फ्रॉम कंजर्विंग एनवायरनमेंट। रोल ऑफ दिस पर्सन इज डिफाइंड फॉर दिस लेवल, सम ऑफ गिवन बिलो। तो क्या क्या हम कर सकते हैं, हमारा क्या एनवायरनमेंट को रोल हो सकता है। देखिए, माय रोल ऑन एनवायरनमेंट, सबसे पहले तो कंजर्वेशन, कंजर्विंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज है उसको कंजर्व करना। कंट्रोल, कंट्रोल में आप क्या करेंगे, प्रिवेंटिंग द हार्म, किसी को हार्म नहीं, एनवायरनमेंट में किसी को, एनिमल्स है, प्लांट है, इनको हार्म नहीं पहुंचाना। स्टॉपिंग द हार्मफुल एक्टिविटीज़, जो हार्मफुल एक्टिविटीज़ है। चेंजिंग द माइंडसेट, लोगों का माइंडसेट एनवायरनमेंट के बारे में चेंज करना, खुद का भी चेंज करना। प्रोडक्शन है, रिवाइवल ऑफ हार्मफुल फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट। तो जो रिवाइवल है हार्मफुल फैक्टर, जैसे पेड़ लगाना, पेड़ न तोड़ना, अटेम्प्ट कुछ इनोवेशन करना। प्रिजर्वेशन में प्रिजर्विंग वॉट एवर हैज़ बीन लेफ्ट ओवर, जो भी चीज़ स्पीसीज, रेयर स्पीसीज है उसको प्रिजर्व करना, जो एंडेंजर स्पीसीज है उसको प्रिजर्व करना। रेमिडीज टू प्रिवेंट फर्दर लॉस, जो लॉस वगैरह हुआ है उसको फर्दर लॉस नहीं होने, यानी बायोडाइवर्सिटी लॉस है। प्रिजर्विंग द अननोन रीजन, जो अननोन रीजन है उसको प्रिजर्व करना। तो प्रिवेंशन में क्या होता है, प्रिवेंटिंग पॉसिबल हार्म, डिजाइनिंग न्यू प्लान्स फैक्टर हार्मफुल टू एनवायरनमेंट। तो ये प्रिवेंशन में आता है कि क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट है, कोई नया प्लान डिज़ाइनिंग करना, फैक्टर्स कौन कौन से हैं जो एनवायरनमेंट को हार्म होते हैं उनको प्रिवेंट करना। अवेयरनेस करना, एजुकेशन के थ्रू, गाइडेंस के थ्रू, अवेयरनेस के थ्रू, ऑर्गेनाइजेशन, पार्टिसिपेट, इमिटेशन। तो इन सारे में ये सारी चीज़ें दी है कि आपको कंट्रोल करना है। आपको क्या पसंद है, कंट्रोल करना पसंद है, अवेयरनेस करना, प्रोडक्शन, प्रिजर्वेशन, प्रिवेंशन, इसमें से क्या आपको अच्छा लगता है और आप क्या रोल प्ले करना चाहोगे, ये सारा कुछ दिया है। तो इसके बाद बढ़िया चैप्टर है हॉटस्पॉट डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी, ये क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेसन में हम समझने की कोशिश करेंगे कि हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी क्या है। ठीक है, तो आज यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम हॉटस्पॉट बायोडाइवर्सिटी को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ये थ्योरेटिकल पार्ट है, थ्योरेटिकल चैप्टर है, अच्छी तरीके से समझ में अगर आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।